हिंदुइज्म में कितने हैं भगवान देवता? क्योंकि मैं तो जहां तक मैंने पढ़ा है, भगवान देखो अभी आप एक लड्डू ले जाओ और शिवलिंग पे रख दो, शाम को भी जाओगे, 2 दिन बाद भी जाओगे, 4 दिन बाद भी, हफ्ते भर बाद भी वो लड्डू वहीं पड़ा होगा, भगवान उसको खाने नहीं आ रहा है। ठीक है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, भगवान भाव का भूखा है। बराबर। तो बलि कॉन्सेप्ट तो मैं मेरी समस्या से बाहर ही है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है। तो ये किसने बोला कि जब आप भोग चढ़ा रहे हो भगवान को जा रहा है? तो भोग चढ़ा क्यों नहीं है फिर? देवताओं के लिए, क्योंकि देवता भोग लेते। अच्छा यही तो फर्क है है देवता और भगवानों में। भगवान एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखो भगवान का कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है, लेकिन हमारे इंडिया के हिसाब से, हिंदुइज्म के हिसाब से सबसे सुप्रीम जो बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ है? यूनिवर्स पे कहीं एग्जिस्ट करते हैं? तो जब साइंस समझोगे तो एटम से लेकर माइक्रोकॉस्म से मैक्रोकॉस्म तक हर जगह पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो जब शिवजी तांडव कर रहे हैं, त्रिशूल उठा के मार रहे, तो एक त्रिशूल को ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे ना वो, तो सारा ब्रह्मांड जिसने बना उसको त्रिशूल यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? उसी की लीला का पार्ट है त्रिशूल। तो जब ऐसी चीजों को आप देखते हो तो ये सब देवता है। जैसे विष्णु भगवान का वो सुदर्शन चक्र भी एक देवता है, उनको बनाया भगवान ने। उसके स्वरूप को आप जानने की कोशिश करो, ये व्हील है गोल घूमते हुए जाती है, जरूरत ही नहीं उसको, वो कहीं से भी किसकी मुंडी उड़ा सकता है, वो भगवान है वो। हमारे को समझने के लिए वो रूप बनाए गए। अब उसके अंदर वेदास के अंदर जो अपन अगर अपना जानने की कोशिश करेंगे हिंदू गॉड्स के अंदर, तो वेदास सबसे ओल्ड स्क्रिप्चर है। तो वेदास में जिसको पढ़ाने की, जिसको ये बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो पहले 2 में तो बस ये है कि भगवान के गुण गाए हुए, हाइम्स है उसके अंदर, तो ही करुणा करता, तो ये तो, फिर पूजा के रिचुअल्स, हवन के रिचुअल्स है। तो उसमें किसको पूजने के बारे में बताया गया है? तो उसमें ये 33 गॉड्स आते हैं टाइप्स के, 12 आदित्य है, 10 रुद्र है, अश्विन है, ऐसे टोटल 33 होते हैं। ये है इनकी फिर सब कैटेगरी। तो जब बात हो रही है शिव ब्रह्मा विष्णु की, तो इनकी जो वाइफ है लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता, फिर इनके गण बताए गए या नीचे कैटेगरी के लिए। तो फिर बताया गया कि ये दुर्गा का रूप लेती है, शक्ति का रूप लेती है। तो हमारी भी मम्मी कभी दुर्गा और शक्ति का रूप ले लेती है, तो अलग से फिजिकली वो कुछ और नहीं बन जाती, इमोशनल चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में समझने के लिए फिर उसकी आर्मी है, कैटेगरी है। तो उसमें से बहुत बार जब तुम पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा भगवान इंद्र है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, वो सारे क्या बोलते हैं ग्रहों पे राज करता है, सारे चीजों के ऊपर, इंसान के ऊपर, देवताओं के ऊपर। उसकी कैटेगरी बहुत सारी देवता है, आसमान के देवता, मतलब जमीन के, जंगल के, झरने के, नदी के, सबके अलग अलग देवता है, और उसने टास्क दिया हुआ है सबको कि मेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जिसको उस चीज की नॉलेज थी वो उस टाइम पे उस चीजों को यूज करके कर सकते। तो पहले सतयुग में सबको एक दूसरे की चीजों का एक्सेस था, तो वो कर लेते थे। फिर बाद में वो त्रेता आया, भक्ति चली गई, भगवान का नाम चला गया, तो लोग दूसरे कार्य करने लग गए। अथर्ववेद जो तो अपना ये आ गया, द्वापर यज्ञ होने लग गए वगैरह वगैरह। एंड में कलयुग आ गया, कर्मा के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर सारा पुण्य मिल जाता है। तो उस कैटेगरी में जब आप जानने की कोशिश करोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट चला रहे हो कि सतयुग से कलयुग की मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें बहुत जगह पे फिर यज्ञ बताया गया अलग अलग देवताओं के लिए। तो इंदिरा को खुश करने के लिए ये हवन सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंदिरा के लिए होता था। अच्छा, पहले हाँ हम लोग शिवजी को मेन मान रहे हैं ना, उस कॉन्सेप्ट से वहां पे इंदिरा मेन है। और शिवजी के 12-10 अलग रूप बताए, उसमें से एक रुद्र है, एक भैरव है, ऐसा समझ रहे हो? शिव जो सुप्रीम आत्मा है उसकी तो बात ही नहीं है वो। तो एक तरीके से आप शिवजी का कैरेक्टर वेदा के थ्रू जानने जाओगे तो उसमें फिर वो 10 रूप है। समझ रहे हो? समझ गए। ये वो कैटेगरी को तुम पूछ रहे हो। उनका गॉड कौन है? उनका गॉड इंद्र है, शिवजी इंद्र के गॉड नहीं है अकॉर्डिंग टू वेदास। ऐसा है। तो रुद्र रूप में कैसे पूजना है, भैरव के रूप में कैसे पूजना है, इसमें पुराण भरा हुआ है, वेदास भरे हुए। ऐसा है इनको पूजने के तरीके, और फिर उसमें छोटे डीटीज है उनको पूजने के तरीके। अब उसके अंदर ये हवन आता है। तो हवन क्या है? हवन अग्निदेव सारे देवताओं तक सारा पावर पहुंचाते, वो हवन सामग्री जो भी पावर है, मंत्र है, वो सब पहुंचाने का काम करते। उसमें जो सबसे सुप्रीम बताया गया अश्वमेध हवन यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में ऐसा था कि 1000 घोड़ों की बलि नहीं बोल दो या बोल दो सैक्रिफाइस था, ये दान किए जाते थे। ठीक है, तो वो कैटेगरी आती है। हवन देवताओं के लिए, भगवान के लिए नहीं है, देवताओं के लिए। तो जब आप देवताओं को पूजते हो तो हवन के थ्रू पूजना पड़ता है। जो देवता बहुत सारे ऐसे जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, हजारों लाखों साल तक वो जिंदा रहने वाले, तो वो क्या करेंगे? तो उनको अपना स्थान चाहिए दुनिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे जो रिबेल्स थे, रिबेल्स यानी भगवान से लड़के हट गए, किसी चीज से एग्री नहीं किए, जैसे देवता और राक्षस। बहुत सारे देवता भगवान से नाराज हो जाते थे, विष्णु भगवान से, कभी कोई ऋषि मुनि नाराज होकर चला गया, तो ये वो थे जो अपने भगवान या देवता से अलग होकर चले गए। तो कई हजारों साल तक कहीं और रह रहे, वहां पे लोगों का कल्याण कर रहे। तो अब वहां पे उनके देवता स्थल बन गए, वहां के लोगों का भला कर रहे, तो इनको सारी सामग्री की जरूरत नहीं है। वो देवता को जो पसंद था बोलता बस मेरे को वही चढ़ाओ। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आने लग गया ऐसा। तो और भगवत गीता में कृष्ण बता रहे कि भाई तुम देवता को पूजते हो तो भी मेरे को ही पूज रहे हो, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझो, 4 कैटेगरी है, प्रेत, देवता, पितर और भगवान। तो तुम प्रेत को पूजोगे, प्रेत योनि में जाओगे, देवता को पूजोगे, देवता योनि में जाओगे।
पितरों को पूजोगे पितरों के पास आओगे, मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे, पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे, ऐसा है। तो जब भगवान ने कृष्ण ने बता दिए कि तुम मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे, कोई क्यों प्रेत को पूजेगा? क्योंकि प्रेत सबसे फास्ट काम करते हैं। भगवान का प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन परमानेंट है, प्रेत का सबसे फास्ट है, 2-4 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। देवता का थोड़ा और स्लो है और थोड़ा और लंबा चलता है, 5-6 साल 7 साल इफेक्ट देगा। भाई प्रेतों पे आते हैं दोबारा। सबसे पहले मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, सब अपने अपने हिसाब से उसका आंसर देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, भूत होते हैं? स्क्रिप्चर के हिसाब से कि एक्सपीरियंस के हिसाब से? दोनों। अरे भाई भूत तो फिर बहुत एक सिंगल वर्ड है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है भूत की कि अब क्या है। जैसे अभी किसी को भूत लग गया तो वो भूत है, पिशाच है, राक्षस है, जिन है, किसी का देवता है, किसी के पिता कोई है। ऐसा एक्सपीरियंस है जो इन ह्यूमन एंटिटी लाइक ब्रह्म राक्षस या बेताल ऐसा कुछ आपके सामने आया हो? ब्रह्म राक्षस यानी वो शक्ति जो सहस्रा पे बैठ गई है, उसका इलाज ये कि कोई तांत्रिक नहीं कर पाएगा उसको। आपको किसी संत या समाधि होगी ना, किसी की संत की समाधि, वहां पे इससे जुड़ाव करना पड़ेगा, वहां मेडिटेट करना पड़ेगा, सहस्रा पे मेडिटेट करना, वही उसको शांत कर सकता है। कोई तांत्रिक या कोई वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। आपके सामने ऐसा कोई केस आया? बहुत सारे। सहस्रा पे प्रेत शक्ति पहुंच गई है, राक्षस स्वरूप, तो वो ऐसे ही है। और उसमें इतनी पावर है कि वो 500 का इलाज भी कर देगा और 500 की घर की रेमेडी भी बता देगा। ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि प्रेत है तो वो सिर्फ उसकी जान लेगा, नहीं। वो प्रेत क्या है, तुम्हारे 7 सूक्ष्म शरीर है, काम क्रोध मोह लोभ, जो सबसे ऊपर वाला है वो है ईगो, वही है ब्रह्म राक्षस, वही था रावण, ईगो सहस्रा। तो सहस्रा का तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पूरा, अब इसको सब्सटेंस से किया जा सकता है, क्रिया से किया जा सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, कर्मों के थ्रू हो सकता है, ऐसा। तो अभी किसका स्वादिष्ठान है तो उसको मलिन सपने आएंगे, उसको घड़ी घड़ी रोज रात में नाइट फॉल हो जाएगा, औरतों को सोएंगे तो ऐसा लगेगा कोई सेक्स कर रहा है उनके साथ में, क्योंकि स्वादिष्ठान वाला आ गया है। ओके। तो वैसे 7 चक्र है। तो अब यहाँ पे आदमी को स्वादिष्ठान में आएगी तो चुड़ैली आएगी, समझ रहे हो? अब उसको जेलेसी है तो उसको शक्ति का एक ऐसा स्वरूप आएगा जो उसको जेलस बना देगा, उसको हमेशा लोगों से जलाफा रहेगा, समझ रहे हो? ये जलाफा कैसे जाएगा? हम्बलनेस से, लोगों की मदद करने से। ओके। ऐसा, ये कर्मा के सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्रिया अलग हो गई, ऐसा है। तो क्रिया के थ्रू जानने जाओगे तो फिर उसका दूसरा प्रोसेस है। अभी जैसे किसी का चक्र है, 7 चक्र है अपने, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसी को चाहिए, नहीं फिर वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन खुशबू को यूज कर सकते हैं, टेस्ट को यूज कर सकते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस है, विजन, टेस्ट, हियरिंग। तो तुम रब का नाम या मंत्र को मेडिटेट करके उससे अपने कुंडलिनी को जगा सकते हो, ऑरा क्लीन कर सकते हो, चक्र खोल सकते हो, सिद्धि पे काम कर सकते हो, खुशबू से कर सकते हो। तो गुलाब की खुशबू सबसे ज्यादा यूज होती है हार्ट चक्र खोलने के लिए। अच्छा, ऐसा। और सूफी और पीरों के लिए वही चीज़ बताई गई है। और हनुमान जी वाला है तो वो ज़ाफ़रान यूज़ करे, केसर का जो अतर है वो। अब उसको कैसे यूज़ कर सकता है? पेट पे लगा सकता है, कपड़े पे लगा सकता है, माला पे लगा सकता है, यंत्र पे लगा सकता है, मूर्ति पे लगा सकता है, ऐसा है। कृष्ण के लिए चंदन यूज़ होता है, तुलसी यूज़ होती है, माला, अतर जो है वो चंदन यूज़ होता है। और बहुत सारी नेचर की डिटीज़ के लिए हीना बहुत काम का है। हीना की जो खुशबू है उससे बहुत अट्रैक्ट होते हो, जो झरने और फॉरेस्ट के पास के जो रहते हैं, हीलिंग वाले और वगैरह। और ऐसे मतलब खुशबू से भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी, नेगेटिविटी का इलाज भी, क्योंकि खुशबू जब ब्रेन में जाती है, खुशबू कहाँ एग्जिस्ट करती है? बाहर के ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर ही, समझ रहे हो? तो वो ब्रेन में रिसेप्टर्स है ना, उस पर काम होना शुरू हो जाता है। जब आपको जो तकलीफ चीज दे रही है उसके ऑपोजिट वाली चीज आप करना शुरू कर दोगे, तो आपको पेट की तकलीफ है तो आप जाफरान का अतर लगाना शुरू करोगे या रूह गुलाब यूज करना शुरू करोगे, हीलिंग पहुंचना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? किसी को चेस्ट पेन होता है, वो ट्राई करके देख लेगा, क्योंकि जो शक्ति उसको चेस्ट पेन दे रही है, नेगेटिविटी हमेशा खुशबू से दूर भागेगी। ओके। हाँ, नेगेटिविटी, भूत प्रेत, जो नीचे की जो मलिन चीज है वो हमेशा खुशबू से दूर भागेंगे। मगर शक्ति अट्रैक्ट होगी, तो आप अतर लगा के पीपल के झाड़ के नीचे जाओगे तो भूत भाग जाएगा, लेकिन दूसरी पावरफुल शक्ति अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा है? हाँ, लेकिन जो अध्यात्म है, जो दिन भर जाप ध्यान करता है। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना आपके मुंह से कॉन्सेप्ट। क्या? क्योंकि लोग हम तो अतर लगा के कब्रिस्तान घूमते थे। हाँ, मना करते हैं लोग इस चीज को। सच बात है। मैंने है ना भाई दीपक भाई, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा हो, जो ओल्ड लोगों ने बताया ना, ऋषि मुनियों ने वगैरह, उसको थोड़ा मान लेना चाहिए। क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं वो आगे जाके करेगा, ऐसा है। और है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। मैं एक ऐसा समझ लो, अगर एक मास लोग बैठे हुए 100, 200, 500, मैं उसमें से देख देख के आपको ये बता दूं कि इसमें से कौन सी खुशबू से कोई सीधा पूरा चार्ज ही हो जाएगा। जैसे इसको एक ये खुशबू सुनागा तो इसको या तो हाजिरी आ जाएगी, या तो पागल हो जाएगा, कुछ एकदम पागलपन करने लग जाएगा। भाई इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं अपन? जैसे कि लोगों पे माता आती है, क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट? हर सच में माता आती है? अब ये माता आती है, देवता आते हैं, इनके अंदर क्या है? तो अब ये माता और देवता जिसके अंदर आते हैं ना, तुम देखोगे ना, हमने जिस देवता को समझा है वो सृष्टि क्रिएट करते और डिस्ट्रॉय करते, और इनसे खाली भूत प्रेत का इलाज होता है। हर डेटी या भूत प्रेत को सिर्फ भोग चाहिए। क्यों? क्योंकि सदा के भूखे और प्यासे। एक छोटा सा जनरल एग्जांपल है, कोई भी बंदा जो डेटी आता है किसी के शरीर में हाजिरी में, सबसे पहले चीज या तो वो कुछ खाने की मांगेगा या पीने की मांगेगा। समझ रहे हो? देवता तो देने के लिए बैठा है भाई,
वो लेने के लिए नहीं बैठा। भगवान ने बताया कौन सा, भगवत गीता में कृष्ण ने बताया जो देवताओं की मदद लेता है और देवताओं को भोग नहीं चढ़ाता, उसके रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता, तो वो चोर है। तो देवता के रिचुअल्स क्या है? हवन। ऐसा